नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। महाराजा सुहेल देव ने सालार मसूद को परास्त करने के बाद अगले 200 साल तक अयोध्या इस्लामी आक्रमण से सुरक्षित रहा, लेकिन 13वीं सदी के शुरुआत के बाद फिर से इस्लामी आक्रमण का साया अयोध्या पर मंडराने लगा। आज के वीडियो में हम देखेंगे इस्लाम का भारत पर आक्रमण होने के बाद अयोध्या ने इस आक्रमण का कैसे सामना किया और इसका अयोध्या के इतिहास पर क्या परिणाम हुआ। मेरे चैनल इकोज ऑफ हिस्ट्री पर इतिहास संबंधी अनेक विषय पर मैंने वीडियो बनाए हैं, आप जरूर चैनल पर वो देख सकते हैं और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, चैनल की लिंक को अपने मित्र परिवार में शेयर भी करें, वीडियो को लाइक भी करें। चलिए आज के विषय पर अब आते हैं। 13वीं सदी में दिल्ली पर तुर्की सुल्तान का शासन था और उसने मलिक हिसामुद्दीन उघलबाग को अयोध्या का सूबेदार बनाया था। ज्ञात इतिहास का यह पहला मुस्लिम सूबेदार है, लेकिन इसके बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। सुल्तान इल्तुतमिश के काल में अयोध्या पर सही मायने में इस्लाम का शासन आया। 1226 में इल्तुतमिश ने अयोध्या पर अपने बेटे नसीरुद्दीन महमूद को सूबेदार बनाया। जुर्रन घोरी का नाश करने वाले अयोध्या का मंत्री बरतू 30 साल बाद नसीरुद्दीन महमूद के साथ युद्ध में मारा गया। वृद्ध बरतू के युद्ध में मृत्यु के कारण आसपास की हिंदू जनता ने कड़वा प्रतिकार शुरू किया और इसका परिणाम यह हुआ कि इस्लामी शासन होने के बाद भी अपनी हिंदू धार्मिक मान्यता उन्होंने अबाधित रखी। घियासुद्दीन बलबन का सूफी कवि अमीर खुसरो अयोध्या में आया था। 1278 से 1289 तक 2 साल तक वो अयोध्या में रहा। उसने लिखा है, अयोध्या एक सुंदर और संपन्न शहर है। उसे अयोध्या और प्रभु श्री राम का संबंध भी पता था। वो राम के व्यक्तिमत्व से प्रभावित हुआ था। राम के बारे में उसने काव्य भी किया है, आप स्क्रीन पर वो काव्य देख सकते हैं। अमीर खुसरो की इस बात से स्पष्ट है कि अयोध्या में हिंदू प्रभाव था और प्रभु राम ही मुख्य दैवत थे। इल्तुतमिश 1236 में मर गया और उसके बाद दिल्ली में सत्ता का संघर्ष शुरू हुआ। 10 साल में 4 सुल्तान आए और गए। आपसी संघर्ष के कारण अयोध्या इस्लामी अत्याचार से बची रही। 1290 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सुल्तान चाचा जलालुद्दीन खिलजी को धोखे से मारा और उसका सिर काट के भाले की नोक पर लगा के माणिकपुर और अयोध्या में घुमाया। इसके साथ ही उसने दिल्ली पर कब्जा भी किया। 1320 तक उसका शासन हिंसा और अत्याचार से भरा रहा। इसी कालखंड में सारे उत्तर और मध्य भारत के साथ अयोध्या वासियों ने इस्लाम सही मायने में देखा, ऐसा हम कह सकते हैं। खिलजी के बाद आए तुगलक सुल्तान। शासक बदल गए लेकिन अत्याचार और हिंसा वैसे ही रहे। 1320 से 1414 तक तुगलक सत्ता उत्तर भारत और मध्य भारत में रही। मोहम्मद बिन तुगलक बेहद संशयी और पागल था। मंदिर विध्वंस, मूर्तियों को तोड़ना, जबरन धर्मांतरण करना, ऐसे कृत्यों को वो प्रोत्साहन देता था। लेकिन ऐसे भयानक कालखंड में भी अयोध्या ने अपना महत्व अबाधित रखा। उस समय अयोध्या का सूबेदार था आइन उल मुल्क माहरू। उसने हिंदुओं के साथ अच्छे संबंध रखे और इसके कारण अयोध्या सबसे ज्यादा धान्य और महसूल देने वाला प्रदेश बना था। तुगलक के शासन से दिल्ली के आसपास के परिसर में अकाल पड़ गया और अयोध्या की मदद से ही यह अकाल का उपाय हो सका। मोहम्मद तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का शासक बन गया और वो भी कट्टर धर्मांध था। जगन्नाथपुरी में उसने विध्वंस किया और वहां की मूर्ति को समुद्र में फेंक दिया। इसी के काल में मोरक्कन प्रवासी इब्न बतूता भारत में आया था। जिजिया, हिंदुओं पर अत्याचार, हिंदू स्त्रियों को गुलाम बना के बेचना, ये सारी बातें बतूता के प्रवास वर्णन में आई है। 1359 में फिरोज शाह तुगलक ने अवध की राजधानी अयोध्या से बदलकर नए निर्मित शहर जौनपुर कर दी। इसी के साथ अयोध्या का महत्व थोड़ा कम हुआ और इस्लामी अत्याचार का प्रमाण भी कुछ कुछ कम हुआ। नसीरुद्दीन तुगलक का एक वजीर था ख्वाजा जहां मलिक सरवर। उसने अवध में खुद की सत्ता स्थापित की और अयोध्या सरवर के शासन में आ गई।
लेकिन अवध की राजधानी जौनपुर ही रही। इसके कालखंड में कुछ विशेष नहीं हुआ, लेकिन उसने जौनपुर और कनौज में बड़ी बड़ी मस्जिदें खड़ी कर दी, जो आज भी हम देख सकते हैं। बहलोल खान लोदी ने दिल्ली को 1451 में जीत लिया और अवध पर भी कब्जा कर लिया। उसके कालखंड में अयोध्या फिर से अवध की राजधानी बन गई। 1479 में बहलोल लोदी ने अपने भांजे मियां महमूद परमुली उर्फ काला पहाड़ को अयोध्या का सूबेदार बनाया। समकालीन मुस्लिम लेखकों ने उसका वर्णन एक बेहद भ्रष्ट और लोभी ऐसा किया है। 1528 में बाबर के आक्रमण तक काला पहाड़ के वंशज अयोध्या पर राज कर रहे थे। शेख बायजिद फरमुली लोदी का बाबर से पराभव होने के बाद बाबर को जाके मिल गया था, और जैसे ही बाबर चांदेरी की लड़ाई के लिए गया, बायजिद ने बाबर का साथ छोड़ दिया। बाबर बायजिद का आखिर तक बंदोबस्त नहीं कर पाया। बाबरनामा में इसका उल्लेख आया है कि बाबर खुद बायजिद का बंदोबस्त करने के लिए 28 मार्च 1528 के दिन अयोध्या के पास पहुंचा था। 3 अप्रैल से 17 अप्रैल 1528 तक बाबरनामा के पृष्ठ उपलब्ध नहीं है। इसके बाद हुमायूं नामा में बाबर ने शुरू किए निर्माण कार्य का उल्लेख मिलता है। आगरा, सीकरी, बियाना, धौलपुर, ग्वालियर और कुछ और जगह पर बाबर ने मस्जिद के निर्माण किए थे। बाबर संबंधी किसी भी समकालीन पत्र में बाबर द्वारा अयोध्या में मंदिर तोड़ने का उल्लेख नहीं मिलता। मीर बाकी और मूसा आशियान का उल्लेख भी बाबरनामा में नहीं है, लेकिन इसका फायदा लेकर अयोध्या का मंदिर विध्वंस और मस्जिद निर्माण से बाबर का कोई संबंध नहीं, ऐसा दावा कुछ एमिनेंट इतिहासकार करते आए हैं। बाबर को हिंदुस्तान कभी पसंद नहीं था। भारत के लोग दिखने में सुंदर नहीं है, ऐसा उल्लेख उसने किया है। साथ में यहाँ की सारी बातों को उसने नीचा दिखाया है। एक बात उसने मानने की है, वो ये कि भारत बड़ा देश है और सोने चांदी से भरा देश है। वो धर्मांध था। युद्ध के बाद कत्लेआम करना, मृतदेह के साथ खेल करना, हिंदू स्त्रियों को गुलाम बना के बेचना, ये सारी बातें बाबर ने की। चांदेरी के पास मेदिनी राव और राणा संग से बाबर का सामना हुआ। दुर्दैव से उसमें हिंदू पक्ष हार गया। जो युद्ध में मारे गए उनके सिर काटकर उनका मीनार बनाने का आदेश बाबर ने दिया था। चांदेरी का किला कब्जे में लेने के बाद वहां पर भी ठीक ऐसी ही कत्ल उसने की और अपने विजय का प्रतीक मस्तकों का मीनार उसने बनाया। मेदिनी राव युद्ध में जिंदा पकड़ा गया। बाबर ने उस पर धर्म बदलने का दबाव डाला। मेदिनी राव ने इस्लाम कबूलने से इनकार किया। बाबर ने उसका शिरच्छेद करवाया और खुद को गाजी घोषित किया। मूर्ति तोड़ने में उसे विशेष आनंद होता था। वैसे बाबर भारत में केवल 4 साल तक रहा। उनमें बहुत समय वो युद्ध में ही था। तो हमारे लेफ्टिस्ट इतिहासकार बाबर की सहिष्णु और दिलदार प्रतिमा दिखाते हैं, वो गलत है, क्योंकि बाबर के पास इसके लिए इतना समय ही नहीं था। दिसंबर 1530 में बाबर का मृत्यु हुआ। लेकिन राम जन्मभूमि पर मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाने के बारे में बाबर का संबंध जोड़ा जाता है। वो क्यों जोड़ा जाता है, ये जानने से पहले कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। बाबर के आक्रमण से पहले अयोध्या में पुरातन मंदिर था। बाबर से पहले भी मुस्लिम शासक अयोध्या में शासन कर रहे थे, फिर भी ये मंदिर अस्तित्व में रहा था और बाबर के आने के बाद ही इस मंदिर को तोड़ने का प्रयास हुआ और उस जगह मस्जिद बनाई गई। बाबर के ही समय में संभल में बाबर ने मस्जिद का निर्माण किया था और उसे भी बाबरी मस्जिद कहा जाता है। इनफैक्ट वो ही पहली बाबरी मस्जिद है। बायजिद फार्मूली का बंदोबस्त करने के लिए बाबर ने वापस जाते समय बकी ताशकंदी को नियुक्त किया। ताशकंदी के किसी मौलवी के कहने पर मंदिर तोड़ा गया था, यह संभव है। इसका आदेश बाबर ने दिया होगा या नहीं, अब नहीं कह सकते, लेकिन उसके किसी सरदार ने यह काम किया और इसके लिए बाबर के नाम का इस्तेमाल किया होगा, यह संभव है। वहां पे मस्जिद का निर्माण नहीं हो सका। वो बार बार गिरती रही, ऐसी आख्यायिका अयोध्या में सुनने को मिलती है। बाबर के बाद मुगल काल में अयोध्या के साथ श्री राम की कीर्ति अबाधित रही और साथ में
धर्म के प्रति श्रद्धा भी अबाधित रही। जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है, ये हिंदू लोग समझने के लिए कठिन है, उन पर जुल्म जबरदस्ती का कोई परिणाम नहीं होता। उनको कितना भी दबाने की कोशिश करो वो मानते नहीं। खाने में बाल आने के बाद जैसे उसे फेंक देते हैं, ये काफिर भी इस्लाम को वैसे ही अपने हृदय से फेंक देते हैं। अबुल फजल नाम के अकबर के एक नवरत्न ने लिखा है, रामनवमी के दिन अयोध्या में लाखों की संख्या में लोग आते हैं। अबुल फजल ने राम को अवतार भी माना है और उसका उल्लेख लॉर्ड ऑफ द अर्थ ऐसा किया है। अकबर के काल में हनुमान गढ़ी की स्थापना हुई और साथ ही राम का चित्र वाला सिक्का भी उपयोग में आया था। जहांगीर और शाहजहां तुलनात्मक सौम्य और कम धर्मांध थे, बस इतना ही उनके बारे में कह सकते हैं। लेकिन बाद में औरंगजेब आया और शायद तुगलक और बाबर के बाद वो ही सबसे धर्मांध था। औरंगजेब की धर्मांधता और सत्ता पाने के लिए किए प्रताप की कथा किसी और दिन जरूर जानेंगे। अभी अयोध्या में क्या हुआ ये जानते हैं। अयोध्या पर औरंगजेब ने फिदाई खान को सूबेदार बनाया। उसने अयोध्या में अनेक मंदिर तोड़े, ऐसा स्पष्ट उल्लेख कवि लालदास जी ने किया है। फिदाई खान का राम जन्मभूमि पर किया हमला सबसे घातक था। बाबर के काल में हुए हमले को हिंदू समाज ने नाकाम किया था। बाबर के जाने के बाद उस स्थान पर हिंदू समाज ने फिर से कब्जा किया। मुगल काल में भी वहां पे मंदिर था और उस जगह का हिंदू समाज अपने धार्मिक कार्य के लिए उपयोग कर रही थी। इसके संदर्भ में हम अगली वीडियो में भी कुछ बातें देखेंगे। 1660 में फिदाई खान ने पहला हमला किया, लेकिन वो चिमटाधारी साधु और सिख सैनिकों ने नाकाम किया। उसके बाद पूरी तैयारी के साथ उसने फिर से हमला किया, लेकिन इस बार साधु और सिख की सेना उसके सामने टिक नहीं सके। फिदाई खान ने वहां पर जो मंदिर था उसे उद्ध्वस्त किया और मस्जिद का निर्माण शुरू किया, लेकिन उसे इसमें ज्यादा यश नहीं आया। मस्जिद तो निर्माण हुई, लेकिन हिंदू समाज ने इसमें भी बेहद धैर्य से प्रतिकार किया। हिंदू समाज ने अपना अधिकार इतने कठिन प्रसंग में भी बनाए रखा। उस जगह का इस्तेमाल कभी मस्जिद के रूप में नहीं हुआ था। निचली कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये बात मान्य हुई है। औरंगजेब के बाद अवध में नवाबों की सत्ता आई। बीच काल में मराठों ने अवध का नवाब शुजा-उद-दौला से करार करके अयोध्या, मथुरा और प्रयाग का अधिकार मांग लिया था। शुजा-उद-दौला ने यह बात मान ली थी, लेकिन प्रत्यक्ष में उसने कुछ नहीं किया। बाद में पानीपत का युद्ध हुआ और फिर ये विषय मराठों के विचार में नहीं रहा। बाद में ब्रिटिश सत्ता अवध में आ गई। नवाबों के जमाने में अयोध्या में वो जगह पर हिंदू समाज का अधिकार बना रहा। नवाबों के काल में जिहाद करके फिर से वो जगह हथिया लेने का प्रयास हुआ, लेकिन वो भी असफल रहा। 4 फरवरी 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली को ईस्ट इंडिया कंपनी ने पदच्युत किया। इसके साथ अवध और अयोध्या पर मुस्लिम शासन समाप्त हुआ, ब्रिटिश राज शुरू हुआ। आज के वीडियो में हमने विस्तार से इस्लाम के आगमन के बाद अयोध्या में क्या हुआ ये देखा। वहां के हिंदू समाज के कट्टर प्रतिकार के कारण अयोध्या में राम का स्थान और राम के प्रति श्रद्धा बनी रही, और इतने दीर्घ काल तक इस्लामी शासन रहने के बाद भी संघर्ष चालू रहा। अगले वीडियो में हम कुछ ऐसी जानकारी देखेंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं। मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।